RSMSB डिक्टेशन नंबर 10 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। 2 दिन बाद मेरे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन था। स्टॉप। ये हॉस्पिटल मेरी साधना का प्रतिफल भी था और स्मृति को मेरी श्रद्धांजलि भी। स्टॉप। स्मृति के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया था। स्टॉप। डॉक्टर तो मैं बन ही गया था, पर कैंसर हॉस्पिटल खोलने की वजह सिर्फ एक ही थी कि मरीजों को जितना अधिक से अधिक हो सके उन्हें मदद मिल सके, उनका सही समय पर अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। स्टॉप। जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन जितनी सांसें उनके हिस्से में है वे दुखी होकर नहीं, खुश होकर ले सकें। स्टॉप। फिर आज तो इलाज भी है। स्टॉप। बात उन दिनों की जब मैं मेडिकल की पढ़ाई करने बेंगलुरु चला गया था। स्टॉप। पापा के कहने पर हॉस्टल में रहने की बजाय उनके दोस्त के घर के पास ही किराए पर कमरा ले लिया था। स्टॉप। अंकल के कोई औलाद नहीं थी, शायद इसलिए भी उनसे पूरा प्यार और सहयोग मिला। स्टॉप। अंकल के घर के पास ही एक शर्मा परिवार रहता था। स्टॉप। आंटी का उस परिवार में आना जाना लगा ही रहता था। स्टॉप। आंटी को शर्मा जी की बड़ी बेटी स्मृति से बेहद लगाव था। स्टॉप। मेरी भी स्मृति से मुलाकात आंटी के घर ही हुई थी। स्टॉप। वह दिखने में बहुत साधारण सी थी, पर उसके चेहरे में अजीब सा आकर्षण था। स्टॉप। वह बोलती भी ज़्यादा नहीं थी, पर उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो। स्टॉप। पैरा। एक दिन वह मेरे कमरे पर आई। स्टॉप। मुझसे तो ज़्यादा बात नहीं हुई, पर जितनी देर भी वह बैठी खामोशी से मेरी किताबों से ही बातें करती रही। स्टॉप। ऐसा नहीं था कि वह मेरी बातें सुन नहीं रही थी। स्टॉप। जवाब शायद इसलिए नहीं दिया कि ज़्यादा बातें करना उसकी फितरत में नहीं था। स्टॉप। फितरत में था तो सिर्फ हंसना और मुस्कुराना। स्टॉप। मैं उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था, लेकिन अभी उसकी तरफ से ध्यान हटाकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। स्टॉप। स्मृति 2 दिन तक दिखाई नहीं दी। स्टॉप। तीसरे दिन वह अपनी छोटी बहन नेहा को लेकर मेरे पास आई और बोली, यह भी डॉक्टर ही बनना चाहती है, आप थोड़ी देर इसे भी पढ़ा दिया करें। स्टॉप। उसने इतनी मासूमियत के साथ ऑर्डर दिया कि मैं मना ही नहीं कर सका। स्टॉप। उसे भी जैसे लगता था कि मैं मना कर भी नहीं पाऊंगा। स्टॉप। कुछ दिनों बाद नेहा को उसके कॉलेज के प्रोफेसर से ही मदद मिल गई। स्टॉप। उसका मेरे पास आना बंद हो गया, लेकिन स्मृति का आना जाना लगा रहा। स्टॉप। मेरा झुकाव उसकी ओर बढ़ चला था। स्टॉप। मैं उससे कुछ कह नहीं पाता था। स्टॉप। न जाने क्यों मेरे होंठ सिल जाते थे। स्टॉप। हमारे बीच जो भी बात होती थी वह प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। स्टॉप। शायद प्रकृति से बहुत लगाव था उसे। स्टॉप। आज पूरे 5 दिन बीत चुके थे, वह नहीं आई थी। स्टॉप। उसकी कमी खलने लगी थी। स्टॉप। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। स्टॉप। दिलो दिमाग एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा था। स्टॉप। पता नहीं ये प्यार था या अपनापन। स्टॉप। जो भी था उससे कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। स्टॉप।
मुझसे रहा नहीं गया तो आंटी से पूछ ही लिया तो पता चला कि उसे तेज बुखार है। स्टॉप। डॉक्टर ने बेड रेस्ट को कहा है। स्टॉप पैरा। अगले दिन मेरे कॉलेज से लौटने के थोड़ी देर बाद ही स्मृति मेरे कमरे पर आ गई। स्टॉप। इतनी बीमार थी और मुझे पता तक नहीं, नेहा से ही कहलवा दिया होता। स्टॉप। मैंने पूरे हक से उससे शिकायत की थी। स्टॉप। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था जो बताती, वैसे भी आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। आपका लक्ष्य मैं नहीं बल्कि एक कामयाब डॉक्टर बनना है। स्टॉप। उसने जैसे मेरे मन के चोर को पहचान लिया था। स्टॉप। हमेशा की तरह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह चली गई। स्टॉप। कभी कभी आंटी के घर ही उसकी मम्मी से मुलाकात हो जाती थी। स्टॉप। वे भी चुप सी रही रहती थी। स्टॉप। स्मृति भी जो बातें करती उससे लगता कि जैसे छोटे उम्र में ही वह पूरी जिंदगी जी लेना चाहती हो। स्टॉप। जीवन की हर खुशी एक ही पल में समेट लेना चाहती हो। स्टॉप। कुछ दिनों से लग तो रहा था कि उसकी सेहत कुछ अच्छी नहीं, आँखों के नीचे काले गड्ढे दिखने लगे थे। स्टॉप। ये सब उसे जल्दी जल्दी बुखार आने की वजह से था। स्टॉप। अगले दिन स्मृति ने मुझसे कॉलेज न जाने का आग्रह किया तो मैं मना नहीं कर पाया। फिर वह दोपहर से रात होने तक मेरे साथ रूम पर ही रही। स्टॉप। बातें बस इधर उधर प्रकृति की ही होती रहीं। स्टॉप। सोचा आज कह दूं अपने मन की, पर आज भी नहीं कह सका। स्टॉप। वह चली गई। स्टॉप। कल तो पक्का कह ही दूंगा। स्टॉप। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। स्टॉप। सुबह मैंने अपनी खिड़की से देखा कि स्मृति के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। स्टॉप। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बाहर गया और सीधा भीड़ को चीरते हुए घर के आंगन में दाखिल हो गया। स्टॉप। सफ़ेद कफन में लिपटी स्टॉप निस्तेज स्मृति को देखकर मेरी सांसें थम गईं। स्टॉप। दिमाग सुन्न पड़ गया। स्टॉप। एक पल को तो लगा कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, पर घर के लोगों की चीखों ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। स्टॉप। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में घुट के रह गई। स्टॉप। जैसे तैसे अपनी भारी कदमों से बाहर आया तो नेहा ने मुझे एक खत दिया जो स्मृति ने कल शाम मेरे घर से लौटने के बाद लिखा था। स्टॉप। शायद उसे कल सुबह ही एहसास हो गया था कि वह अब हमारे साथ नहीं रह पाएगी। स्टॉप पैरा। मैं अपने कमरे पर चल गया और वहाँ बैठने के बाद मैंने उस खत को खोला। स्टॉप। खत कुछ यूँ था, धीरज, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। स्टॉप। मैं तुमसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले से ही प्यार करती थी। स्टॉप। तुम्हारी आंखों में भी अपने लिए प्यार देना चाहती थी, दया नहीं। स्टॉप। जानती हूँ कि जरूरी नहीं कि तुम भी मुझे प्यार करते, लेकिन अब देखा था मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार। स्टॉप। मुझे ब्लड कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज का, और ये बात मैंने ही किसी को तुम्हें बताने नहीं दी। स्टॉप। 2 दिन से तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे कमरे पर आ गई कुछ और पल तुम्हारे साथ रहने के लिए। स्टॉप। ये खत लिखने में भी हाथ कांप रहे हैं। स्टॉप। लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ पर अब और नहीं लिखा जाएगा। स्टॉप।
मैं प्यार के इस अनकहे एहसास को अपने साथ लिए जा रही हूँ, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ अपना लक्ष्य पाना है, एक कामयाब डॉक्टर बनकर। स्टॉप। निशा को भी आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसका साथ जरूर देना। स्टॉप। स्मृति। मैं उस खत को हाथ में लिए छटपटाता रहा कि काश उसका उतरा चेहरा, उसकी आंखों की चमक में छुपी खामोशी को मैं पहचान पाता। स्टॉप। बस उसी पल मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है और कर दिया समर्पित खुद को स्मृति के सपनों को पूरा करने में। स्टॉप। आज उसका सपना पूरा हो गया था। स्टॉप। निशा ने भी डॉक्टर बनने के बाद मेरे साथ इसी हॉस्पिटल में ही सेवा देने का निर्णय लिया। फुल स्टॉप।